सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम राधे कृष्णा नमस्ते। कैसे हैं मेरे क्यूट से फ्रेंड? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मेरा थोड़ा बिजी थी, इस वजह से स्टोरी नहीं आ पाई। आज के बाद स्टोरी रेगुलर रहेगी। चलते हैं अपनी क्यूट सी स्टोरी की तरफ। अपनी नादिया और हमने क्यूट राधिका की लव स्टोरी में, जैसा कि आप लोगों ने सुना था, जो हमारी राधिका होती है वो नादिया के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि जान क्या कर रही हो यार आप, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। यहाँ पे पुलिस है, हर इंसान है, वो लोग देख लेंगे जो उनको करना होगा। आप क्यों हर जगह अपनी उंगली अड़ा रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा। जिस पे हमारी नादिया को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि बस चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना कि मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती हूँ यार, उसके बावजूद भी तुम इस तरह की बात कर रही हो। मुझे बहुत दुख की बात है। अब आगे इन दोनों में इस तरह ही बहस हो रही होती है। हमारी जो रिया होती है, जो ये राधिका होती है, बोलती है ठीक है, आपको जो करना है ना आप करो, आपको जो करना है करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। राधिका वहाँ से मतलब चली जाती है और जो हमारी नादिया होती है वो भी वो भी वहाँ से चली जाती है। दोनों अलग अलग जगह पे चली जाती हैं। और फिर हमारी जो राधिका होती है वो एक जगह पे बैठ जाती है और सोचने लग जाती है। वो ऐसे बैठ के सोच रही होती है अपनी नादिया की सारी बातें, और हमारी नादिया की उसकी वो बातें सुन के उसको समझ भी आते कि यार वाकई यहाँ पे मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है। अगर मैं इस तरह के कामों में पड़ूंगी तो कल के दिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जान का क्या होगा। वो यही सोचती है और सोच के वो खड़ी होती है और भागने लग जाती है। वो भागते भागते हमारी नादिया के पास पहुंचती है और उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसको अपनी तरफ खींचती है और बोलती है कि छान छान सुनो, आई एम सो सॉरी बच्चा, आई एम सो सॉरी। ऐसा करके उसको हक कर लेती, उसको सीधे से लगा लेती है ना। कभी कोई बात नहीं सुनती हो आप मेरी। जिस पे राधिका बोलती है कि जान आज की वजह से नहीं होगा, चलो ना। नादिया बोलती है कि क्या हो यार, आप हमेशा से ऐसे ही बोलती हो, बट आप मेरी नहीं सुनती हो यार। रिया बोलती है ये देखो कान पकड़ के सो रही, वो उठक बैठक करने लग जाती है। फिर सब लोग इधर उधर के लोग देखने लग जाते हैं और कुछ लोग हंस रहे होते हैं। फिर ये चीज़ हमारी नादिया मैडम को पसंद नहीं होती है, बोलती है कि छोड़ो बस चलो। ऐसा बोल के वो अपनी जान को खड़ा करती है और दोनों हाथों में हाथ डाल के दुबई के सड़कों में ठंडी ठंडी हवा, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारी जो रिया होती है वो नादिया की तरफ देखती है और हमारी नादिया रिया की तरफ देखती है। और ऐसे ही चलते चलते ये लोग पहुंच जाते हैं बीच पे। ये लोग बीच पे पहुंचते हैं तो फिर ऐसे ही बीच पे पहुंचने के बाद ये लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे 2 चेयर पड़ी होती है, लोग दोनों जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं। रिया बोलती है कि राधिका बोलती है जान अभी आप अपना मूड ठीक कर रहे हो कि नहीं। नादिया बोलती है कि ठीक है मेरे मूड को क्या होगा। राधिका बोलती है अच्छा जी, सच्ची में ठीक है। रिया बोलती है हाँ ठीक है। राधिका बोलती है ठीक है आप बैठो मैं आती हूँ। नादिया उसका हाथ पकड़ती बोलती कहाँ जा रही हो मुझे ऐसे सबके बीच में छोड़ के। राधिका बोलती कि जान लव जस्ट 2 मिनट्स में आ रही हूँ। ऐसे बोल के राधिका वहाँ से भाग के चली जाती है। यहाँ पे हमारी जो नादिया जी होती हैं वो बेटी होती हैं और इधर उधर देख रही होती है। लड़कियों ने इतने शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहने होते हैं, बस सिर्फ टॉप पहने होते हैं, मतलब इतने शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं। और वहाँ पे वो कुछ लेस्बियन लड़कियाँ भी देखती हैं, कपल भी देखती है, लेकिन उनकी ड्रेस अब देख के हमारी जो नादिया होती है उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो इधर उधर देखती है और मतलब हमारी राधिका का वेट करती है और मन में सोचती है कि यार
वैसे यहाँ पे लड़कियाँ कितनी खूबसूरत हैं, ऐसा ना हो कि मेरी जान को कल के दिन कोई और लड़की अच्छी लग गई तो यहाँ पे इस तरह इंसान के साथ मतलब होता है ना कि ये मैं क्या सोचूं। नहीं यार, मेरी जान ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता वो इन सबको देखने के लिए की हो। तो वो वहीं पे खड़ी होती है कि एक लड़की होती है वहाँ पे बैठी होती है ना, तो उसके पास एक लड़का आता है, उसको छेड़ने लग जाता है। वो उसको मतलब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। फिर वो लड़का बातें करते 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 उस लड़की को मतलब अपनी बातों में उलझा देता है। वो लड़की भी ऐसी फजूल लड़की होती है, वो भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर जो लड़की होती है उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के वो उसके साथ चली जाती है। ये सीन देख के हमारी जो राधिका होती है, सॉरी नादिया होती है, वो ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है और उसको अपने पर जाती है कि राधिका के मतलब राधिका को भी कोई चैन ना ले। वो इतनी घबरा जाती है, कोई इधर उधर देखने लग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और फिर आवाज़ें देने लगती, राधिका राधिका कहाँ हो राधिका। मतलब कुछ लोग उसको देख रहे थे कि क्या कर रही है। फिर जैसे ही राधिका देखती है तो वो उसको आवाज़ें करे, वो कहीं दूर से भागती 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 आती है और नादिया के पास। वो जैसे ही नादिका की नज़र राधिका राधिका पे पड़ती है, नादिया सीधा उसको जाके हक कर लेती है और बोलती है कि कहाँ जा रही हो यार, मुझे छोड़ के क्यों इस तरह जा रही हो यार, तुम पागल हो क्या। जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो बोलती है कि जान क्या हो गया, मैं तो इधर ही हूँ, मैं आपके लिए फ्लावर लेने के लिए गई हुई थी। राधिका बोलती है अच्छा जी। नादिया बोलती है नहीं, बोले मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। हाँ, क्यों के जाती हो यार, क्यों जाती हो। प्लीज़ प्लीज़ जान आ जाओ, यहाँ से चलते हैं। राधिका बोलती है क्या हो गया, क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रही हो। नादिया बोलती है कि मुझे मुझे जाना है यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है यार, मुझे जाना है। जिस पे हमारी जो राधिका है वो ऐसे मतलब सोचती है कि इसको हो क्या गया है। फिर राधिका उसको बिठाती है, उसके पास बैठती है, उसके फेस को अपने हाथ में लेती है, बोलती है कि मेरी तरफ देखो क्या हुए है। फिर जो हमारी नादी है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलती है कि आप यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भी है। आई नो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। जैसे ही हमारी राधिका मतलब ये बात सुनती है ना, तो राधिका बोलती है कि पागल, खूबसूरती कोई मैटर नहीं करती है, और इस तरह की गंदी लड़कियां तुम कैसे सोच सकती हो यार, मैं तुम्हारी जान हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँगी यार। और छी, नहीं मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी जान। मेरे सामने कोई कुछ भी ला के दे, लेकिन आप मुझे सिर्फ तुम चाहिए, आप चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो उसको काफ़ी कुछ बोलते हैं और ये सुन के हमारी जो नादिया है वो जो हंसती है और वो उसको हक कर लेती है और थोड़ी देर तक दोनों उसको हक करके रखती है। फिर राधिका उसको थोड़ा सा पीछे करती हुई बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ऐसा बोल के वो उसको सबसे पहले एक फ्लावर देती है और फ्लावर के साथ उसको एक आईफोन देती है। जी हाँ, हमारी जो होती है नादिया उसको आईफोन की इतनी शौक होता है, इतना शौक होता है ना कि उसने मतलब जब भी उसने फ़ोन रखा था वो नॉर्मल फ़ोन होता है उसके हाथ में, लेकिन आज उसके हाथ में आईफोन। जैसे ही वो देखती है तो वो शौक रह जाती है। वो मतलब बोलती है कि राधिका को ये, आ- ये आईफोन किसका है। राधिका बोलती है इसका क्या है, ये आपका है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जिस पे हमारी राधिका उसको बोलती है और उसको देती है। राधिका बोलती है कि मेरे लिए इतना महंगा फ़ोन और इतने पैसे आप कहाँ से लेके आए हो। राधिका सर पीटते हुए बोलती है ओफ, जान 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 ये आपके लिए यार, मेरी जान ये आपके लिए लेके आई हूँ मैं, लो। राधिका मतलब उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। राधिका बोलती है क्या जान आप रो क्यों रही हो। नादिया बोलती है कि मुझे बहुत शौक था कि मेरे पास आईफोन हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आईफोन
आईफोन मिलेगा। राधिका उसका फेस अपने हाथ में थामती है और बोलती है, जान अभी आप दुबई में हो, आप एक टीचर हो और आप जस्ट 2 इयर्स, आप इस तरह के कई फ़ोन ले पाओगी और इससे अच्छे ले पाओगी। और आपको एक गुड न्यूज़ ये भी बतानी थी, जिस ऑफिस में हम लोग इंटरव्यू दे के आए थे उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। जैसे हमारी राधिका, मतलब ये गुड न्यूज़ हमारी नादिया को सुनाती, नादिया बोलती अब झूठ बोल रही हो यार। जिस पे हमारी जो राधिका है वो बोलती है, जान सच्ची में कल आपका इंटरव्यू है फिर से, और कल आपका छोटा सा है तो उसके बाद कल ही आपने ज्वाइन भी हो जाना है। ये सुन के हमारी राधिका बोलती क्या सच में? जिस पे हमारी जो राधिका होती है बोलती है हाँ मेरी जान सच में। जिस पे नादिया बोलती कि आपका क्या हुआ ना। फिर जो हमारी राधिका है वो बोलती है कि जान मेरा नहीं हो पाया, बस ये खुशी है कि आपका हो गया यार, कितनी बड़ी खुशी की बात है। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है पार्टी तो बनती है। जिस पे मासूम बोलती है कि पर तुम्हारा तो नहीं हुआ ना, तुम मेरी जगह पे चली जाओ। जिस पे हमारी राधिका बोलती कि जान आप इतनी इंटेलिजेंट हो और आपको पता है अभी मेरी स्टडी चल रही है, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। और कि ये बात पापा को भी बतानी है, चलो यहाँ से। ये लोग फिर मतलब अंदर एक रेस्टोरेंट है, ये लोग जाते हैं वहाँ पे और एक छोटा सा केक वगैरह ऑर्डर करते हैं और वहाँ पे जितने लोग इस रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं उन सबको हमारी राधिका बोलती है कि जो जो कोई खाएगा तो बिल हम पे करेंगे। वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे होते हैं और सब लोगों को जैसे ही पता चलता है कि इस लड़की की जॉब उस ऑफिस में लगी है तो वहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं, वो आते हैं उसको मुबारकबाद देते हैं और मतलब उनकी खुशी में शामिल होते हैं। और सब लोग बोलते हैं कि केक हम लोग अपनी तरफ से बनवाएंगे। फिर सब लोग वहाँ पे जितने लोग बैठे थे वो क्या करते हैं, वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके और उसके लिए अच्छा और बड़ा सा केक बनवाते हैं। हमारी राधिका मना करती है लेकिन वो बोलती है कि हमारी खुशी है, आप लोग हमारे लिए इतना कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और वो जो होते हैं वो सब थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो उनके लिए बड़ा सा केक बनवाते हैं और सब लोग साथ मिलके मतलब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और उनमें से जो एक लड़की होती है वो बना लेती है वीडियो, वो वीडियो बना रही होती है। पहले तो राधिका मना करती है, फिर उसके बाद राधिका कुछ नहीं बोलती, फिर सब लोग वीडियो बना रहे होते हैं इन दोनों की। और फिर हमारी जो होती है मतलब सबकी वीडियो वगैरह बनती हो, सब लोग एंजॉय करते, केक वट कट वगैरह होते हैं। वहाँ वो जो होटल होता है उसका नाम भी थोड़ा हमारी जो होती है नादिया, उस मतलब जैसे लोगों को पता चलता है इसकी जॉब उस कंपनी में लगी है, उस होटल का जो मालिक होते हैं वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि प्लीज़ अगर आप उस होटल में लगी तो हमारे इस रेस्टोरेंट का नाम भी दीजिएगा। मतलब काफ़ी लोग आते हैं ना कि कोई अगर बड़ी कंपनी में जाए तो बोलते हैं कि हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए क्योंकि लोग फिर हमारे भी कस्टमर बने। फिर उन लोगों की काफ़ी इज़्ज़त की जाती है, काफ़ी उन लोगों की खिदमत करते हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लोग परदेश में, वहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं, इनके साथ मिल के सब कुछ करते हैं। और ऐसे ये लोग जो पार्टी वार्टी करते हैं और उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाते हैं, फिर हमारी जो राधिका होती है वो फिर बोलती है ठीक है अभी हम लोगों को चलना चाहिए, हम लोग को देर हो रही है। और जो राधिका और हमारी जो होती हैं नादिया, वो दोनों फिर एक कैब बुक करती हैं और दोनों घर की तरफ जा रही होती हैं और कुछ ही देर में लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो आ जाती है पापा की कॉल। जैसे ही पापा की कॉल आती है तो पापा बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, कहाँ गुम हो तुम लोगों का, कोई अता पता नहीं है। तो बेटा कॉल तो करनी चाहिए ना। फिर जो राधिका होती है बोलती है कि पापा आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बतानी थी। पापा बोलते हैं कि क्या हो गया। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है पापा मेरी जॉब भी नहीं लगी, मैं फेल हो गई। आगे से अंकल बोलते हैं कोई बात नहीं मेरा बच्चा, हो जाएगी, कोई और कंपनी में कर लेना। और गुड न्यूज़ कौन सी है?
फिर जो राधिका थी वो सताती बोलती है पापा यही तो गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ है, हम लोग की नौकरी नहीं लगी। फिर जो हम पापा होते हैं बोलते ओहो अच्छा, तुम लोगों ने इंटरव्यू सही नहीं दिया था क्या? राधिका बोलती है पापा हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी हम क्या करें, हम लोगों से पढ़ा ही नहीं गया, तो बस इस वजह से सबसे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और बहुत बुरा हो जाएगा। फिर जो हमारी नादिया के डैड होते बोले ठीक है आ रहे हम लोग। यहाँ पे दोनों माहौल मतलब दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब उनके बिना पूछे ये दोनों को दुबई भेज दिया जाता है। और उसमें से उनकी जो एक मतलब माँ होती है, जो नादिया की मम्मी होती है, वो मतलब उस ऑफिस का नाम सर्च करती है, देखती है वो बहुत बड़ी कंपनी होती है और बहुत मतलब लाखों के हिसाब से लोग आए होते हैं। कुछ लोगों की वहाँ पे सिलेक्शन होती है और कुछ की नहीं होती है। और ऐसे ही जो हमारी माएँ होती है वो बहुत गुस्से में होती है। कुछ देर में 1.5 लोग भी आ जाते हैं। दोनों मतलब माएँ हाथ बांध के खड़ी होके घूर घूर के देख रही होती हैं और दोनों हस्बैंड बैठते हैं, बोलते हैं कि हुआ क्या है बताओ। जिस पे मासूम जो राधिका की मम्मी होती है बोलती है कि बहुत अच्छा किया, अपनी बेटी को दुबई भेज रहे और हमसे झूठ बोल रहे कि वो यहीं पे है और हमसे छुप के उनको भेज दिया। आप लोगों ने क्या समझा था कि ये सच्चाई हमारे सामने नहीं आएगी? जिस पे नादिया के डैड बोलते कि ऐसा तो नहीं, वो लोग बेंगलोर में आगे से नादिया के पापा बोलते हैं। नादिया की मम्मी बोलती बस वो मतलब टीवी ऑन करती है, वो टीवी में वहाँ उन दोनों को दिखा रहे होते हैं और पीछे लोकेशन भी दुबई की होती है और दोनों बाप जैसे ही देखते हैं कि वाकई ये दुबई की लोकेशन है, तो दोनों माएँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, दोनों बहुत ज़्यादा भड़क रही होती हैं। और जो डैड होते हैं वो चुप होके बैठ जाते हैं और हमारी जो नादी होती है उसकी मम्मी बहुत बातें सुना रही होती है कि तुमने उनको हनीमून के लिए वहाँ भेजे, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मतलब बहुत कुछ बोल रही होती है। फिर जो हमारे नादिया के डैड होते हैं राधिका के डैड होते हैं, वो खड़े होते हैं, बोलते बस बहुत बकवास कर ली तुम लोगों ने। तुम्हें क्या लगता है तो हम लोगों ने तुम्हारे करतूत ने एक सेकंड इस घर में सीसीटीवी कैमरा लगाओ, जो तुम लोग हमारी बेटियों के साथ कर रही थी ना वो सब कुछ हम लोग लाइव देख रहे थे। तुम लोग समझते क्या हो खुद को कि तुमने जितना उनके साथ जुल्म किया है ना, तुम इतनी तो सुतेली माएँ भी नहीं करती जितना तुमने किया है। और हम इतने बेवकूफ़ नहीं, वो तो हमारी बेटियों ने कसमें दी हुई है अपनी, नहीं तो तुम जैसी औरतों के साथ हम लोग कभी रहते ही नहीं। जो अपनी बेटियों की नहीं हो सकती है वो हमारी क्या मतलब। फिर बाप जो लोग होते हैं मर्द होते हैं वो फिर स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही फिर बोलती हमारी जो नादिया की मम्मी होती बोलती क्या किया हम लोगों ने। फिर नादिया के जो ढेर होते वो सारी सीसीटीवी फुटेज जो उनके ऊपर मतलब इतना काम करवाती थी, बाद में अपना नाम करवाती थी। बोल नादिया के पापा बोलते हैं हमें शर्म आती है। और एक बात तुम लोगों को बताओ, अभी इस घर में आने का मन भी नहीं करते है। चलो आज तुम लोग को पता चल ही गया, ये तो बेटियों की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं तो तुम लोग की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हम लोग। और दोनों बाप जो थे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हमारी जो नादिया के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि अभी हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है और कहाँ है कि तुम्हारी बेटियाँ। खबरदार उनको अपनी बेटियाँ समझा। अगर हमारी बेटियों के ऊपर तुम लोगों ने आज के बाद कुछ बोला तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये तो अपनी बेटियों की वजह से चुप थे, नहीं तो जानती हो तुम लोग हमें अच्छी तरह। और इस घर में हमारी बेटियों का नाम भी तुम्हारी ज़बान में नहीं आना चाहिए। मतलब बहुत कुछ बोलते हैं दोनों हस्बैंड, अपना अपना बैग उठा के घर से बाहर चले जाते हैं। और जो माएँ होती है वो उनकी नज़रों में गिर चुकी होती हैं सब कुछ, सब वीडियो की मतलब उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हस्बैंड के सामने हम लोग की दो कौड़ी की इज़्ज़त नहीं रहेगी। वो हमारी ही बेटी हैं, हमारे बच्चे ही मुश्किल टाइम में काम आएंगे, बाहर का कोई इंसान भी नहीं। ये दोनों ऐसे ही घर में बैठी होती हैं कि उसकी मतलब जो हमारी राधिका की मम्मी होती है उसकी मतलब कज़न आ जाती है। वो जैसी कज़न आती है मतलब वो बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन लेती है, वो अंदर आती है और अंदर आके बैठती है और ये दोनों उससे मिलती है। मतलब इन लोगों को ऐसा लगता है कि इसने कुछ भी नहीं सुना है। वो आके बैठ जाती है, घर देखती है और उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं कुछ दिन यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ। फिर जो हमारी राधिका की मम्मी होती है बोलती है अच्छा सब है। वो बोलती है हाँ सब हैरियत ही है, बस मेरा मन किया कि कुछ टाइम तुम लोगों के साथ गुजार दिया जाए। फिर जो हमारी राधिका की मम्मी जो होती है वो बोलती है कि ठीक है रुक जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम बैठो हम तुम्हारे लिए खाना बना के लाते हैं। फिर जो उसकी कज़न होती है वो खड़ी हो जाती है, बोलती है कि नहीं मुझे
तुम मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं अपनी दूसरी कज़िन के घर जा रही हूँ। फिर राधिका की मम्मी बोलती क्या हो गया, तुम स्टार्टिंग्स में तो आती थी मेरे पास ही रहती थी, अब तुझे क्या हो गया। जिस पे उसकी कज़न बोलती नहीं थैंक यू, ठीक है मैं चलती हूँ। राधिका की मम्मी बोले बैठ तो सही, कुछ चाय पानी कर ले। वो बोलती है जो अपनी सगी बेटियों की नहीं हो पाई तो वो मेरी क्या होगी, ठीक है चलती हूँ मैं। ये सुन के राधिका की मम्मी को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है, वो नीचे बैठ जाती है। और जो कज़न होती है वो चली जाती है, और जो कज़न है वो दरवाजे पे खड़ी होती है और पीछे पलटती है और बोलती है कि जिसमें बच्चों की खुशी हो ना तो वही काम करना चाहिए। लोग समाज बाहर में चले जाते हैं, अगर अभी तुम चरपाई पे लग जाओ ना तो देखते हैं कि कौन रिश्तेदार तुम्हें पूछने के लिए आता है। बाद में वही बुरी औलाद आके हमारे साथ खड़ी खड़ी हो जाती है। और अपनी बेटियों की नज़र में तो बुरी बनी ही बनी तुम लोग, और अपने हस्बैंड लोगों की भी नज़र में घिर गई हो तुम लोग। बहुत अफसोस की बात है, अगर मेरी बच्चियाँ भी इस तरह की होती ना, मैं कब की मान चुकी होती और इस टाइम वो मेरे साथ मेरे घर में रह रही होती, ना कि परदेश में जाके तुमसे दूर। अभी उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफ़रत पैदा हो गई होगी, ये तो मैंने तुम लोगों के हस्बैंड से सुन ही लिया है। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।